हमलों के विरोध में ईरान ने स्विट्जरलैंड का दौरा जो है वो टाल दिया है। ईरान ने वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने से रोक दिया है। लेबनान में इजरायली हमले, ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली हमले को बताया एमओयू का उल्लंघन। ईरान का दावा युद्ध विराम टूटने पर वार्ता का मतलब नहीं। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा आप पर गोप्रो पर आइए नितिन, सीधे आइए। ये देखिए अमेरिका ईरान डील टल गई है। ये डील टला, ये देखिए डील टली या टला, ये देखिए जरा स्विट्जरलैंड के, आप हटाइए इसको जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, ब्रेक करिए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज का स्विट्जरलैंड दौरा रद्द, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हस्ताक्षर के 24 घंटे के अंदर डील पर ईरान की रोक, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान टीम का दौरा टलने के बाद पाकिस्तान का फैसला। बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्विट्जरलैंड पहुंचे अमेरिका के लो लेवल के अधिकारी। ये देखिए जरा, बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में वार्ता के लिए पहुंची अमेरिका की टीम, वो पहुंच गई है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। ईरान से अचानक वार्ता में आने से इनकार कर दिया। स्विट्जरलैंड में ईरान से परमाणु हथियार पर होनी थी वार्ता। नितिन वही दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए प्रोफेसर राजन के पास। राजन सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये फ्लिप फ्लॉप की कहानी स्विट्जरलैंड में भी हो गई। मेरा सवाल यह है, हम क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? क्या यह अमेरिका को एक कॉज देता है ईरान पर अटैक करने के लिए, या फिर अमेरिका जो पूरी दुनिया में अभी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ट्रंप को उनकी लोकल ऑडियंस क्रिटिसाइज कर रही है कि आपने सारी शर्तें मान ली, हर जगह ये तैयारी, हर जगह एक चर्चा हो रही है कि बराक ओबामा और ट्रंप के पीस डील में क्या फर्क है। बराक ओबामा ने अपना शिकागो का वो जो उसका इनॉग्रल किया उसमें बताया भी, बल्कि उससे पहले बताया भी है कि उन्होंने कितना अच्छा ऑफर रखा था। क्या होगा सर अब आगे? देखिए निशांत, यह मान के चलें कि अभी जो है जो डील हुआ है उसमें लोगों को लग रहा है, अमेरिकन लोगों को लग रहा है, एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि यह डील पूरी तरह से ईरान के फेवर में हुआ है। जो भी संधि हुई है, जो भी वार्तालाप हुए हैं, जो इस पे 14 पॉइंट मेमो जो है उसमें देखेंगे कि ईरान की सारी शर्तों को मान लिया गया है। जो 300 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, उसके बाद जो फ्रोजन एसेट्स उसके थे जो विदेश में, उसको रिलीज करने का प्लान है। और उसमें बस एक लाइन जो ईरान के विरोध में लिखा हुआ है वह यह है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा और प्रोक्योर करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन उस आप जानते हैं कि इस ढंग की बात तो पहले भी हुआ था, जब जेसीओपीए ओबामा के साथ हो रहा था तो वह भी हो रहा था। तो वैसे में ट्रंप की काफी बेइज्जती हुई है, काफी सवाल उठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अभी चूंकि अमेरिका की मजबूरी है, अमेरिका यह नहीं चाहता है कि हॉर्मुज बंद रहे, तेल का दाम ऐसे बढ़ते रहे, तो इसलिए डील तो होगा। डील पूरी तरह से हम मान के चलें कि अमेरिका इसको डील को करेगा। नहीं अगर करता है तो फिर ट्रंप का जो मिड टर्म इलेक्शन है उस पर काफी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए डील यह जरूर है कि छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन दिक्कत यह है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मेरे हिसाब से यह है कि इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यह डील बना रहे। इजराइल चाहता है कि यह डील टूट जाए, जिसके कारण से पहले तो जो उसके जो मकसद थे कि वहां पे ईरान में क्योस मचा रहे, ईरान में रेजिम चेंज इत्यादि, तो वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस डील से। तो इजराइल खुद नहीं चाहता है। तो यह मान के चलें कि अमेरिका भी इजराइल पर दबाव बना रहा है कि वो हिजबुल्लाह पे हमले नहीं करें, और इजराइल कोई ना कोई इस ढंग का कंडीशन तैयार करेगा जिससे कि हिजबुल्लाह के हमले हो और फिर इजरायली हमले जवाब में हो। तो इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल इस डील में इजराइल है। अमेरिका तो चाहता है लेकिन इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता। जी, बी विद मी। लेकिन एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं कैंप 4 पर आइए। अब इस शो में मैं आपको वो बयानबाजी दिखाने वाला हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि ये डील शायद अब आगे ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स शुरू हो जाएं तब ये चिंता बढ़ जाती है कि वाकई में होगा तो क्या होगा। ध्यान से देखिए अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, क्योंकि ये चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है हमारे सामने। ब्रेकिंग और शॉट, कैम 1 पे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के आगे बिना किसी शर्त ईरान का समर्पण। बाइट, ट्रंप ने कहा घुटने टेकने को मजबूर हुआ ईरान। एक्सियोस पर ट्रंप ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान ने खुद को वैश्विक शक्ति किया घोषित। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फिर नितिन दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। बगल में ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट कांस्टेंट रहेगी आगे भी। नितिन
दिखाइए दिखाइए, अमेरिका को मुसलमानों से टकराने से बचना चाहिए। ब्रेकिंग और शॉट, आईआरजीसी कुर्द फोर्स कमांडर इस्माइल कानी का दावा है। नितिन फिर से दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और ट्रंप को दिखाइए बगल। समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा था अमेरिका, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। लगातार हार से अमेरिका ने लगाई सीजफायर की गुहार, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। अब इसके बगल में फिर से ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट लगाइए, और ये देखिए किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है। ट्रंप कहते उन्होंने सरेंडर किया, ये कहते ईरान ने, अमेरिका ने सरेंडर किया। यहां पर लड़ाई इस बात की है कि आखिर सरेंडर किसने किया है। पेजेश्कियन के कहने पर समझौते को माने मुज्तबा, दिखाइए जरा। अमेरिका से एमओयू पर मुज्तबा खमनी का पहला बयान। राष्ट्रपति ने ईरान की रक्षा का वादा किया था, अमेरिकी शर्तों के पूरा होने का इंतजार मुज्तबा खमनी ने। ईरान के सरकारी मीडिया तंजीम न्यूज का बड़ा दावा, इसमें खबर यह है कि मुज्तबा खमनी इन शर्तों पर तैयार नहीं थे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर।